हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत करती हूँ मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो सिस्टम है जो लाइक क्योर लाइक्स प्रिंसिपल पे बेस है और जिसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या पे बात कर रहे हैं जो आजकल के कपल्स में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, जिसे हम इनफर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी टर्म का मीनिंग होता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है आफ्टर कई इयर्स के मैरिज के बाद, विदाउट एनी यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आइदर पिल और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट इज़ कॉन्डोम और एनी अदर थिंग। बट इसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है, इनेबल है कंसीव करने के लिए, या फिर उसे मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ रहा है और स्टिल बर्थ, तो उसे भी हम इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में ही डालते हैं। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टर्म है जो हमारे समाज में मेनली फीमेल को ही उसके लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, लेकिन यह धारणा टोटली गलत है। बिकॉज़ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल एंड फीमेल वेर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यू वेल बीइंग, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं जब भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ तो मैं दोनों ही कपल्स को एक साथ आने की सलाह देती हूँ और दोनों के टेस्ट और पूरा करा के टोटलिटी सिम्टम्स लेके ही मैं ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। इसलिए इस हिसाब से जो मेन सिम्टम रहेगा इनफर्टिलिटी का, उसका मीनिंग होता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है किसी भी और कारण से। इसमें बहुत सी जो मेन कारणें होती हैं वो फीमेल्स में होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, मतलब मासिक धर्म हर रेगुलर जो साइकिल होती है उसके अनुसार नहीं आ रहा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है फीमेल में, जिसे हिर्सुटिज़म भी कहा जाता है। और कुछ सेक्सुअल या हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे डिज़ायर कम है, या और भी बहुत सी कैटेगरीज़ है जिसके बारे में मैं बताना आपको चाहूँगी। कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन वो उनका ओव्यूलेटरी जो प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन ओवरी के दौरान होता है। ओवरी मीन्स एग जो होता है, अंडा उसे कहा जाता है। तो कई बार एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, जैसे ओव्यूलेशन में पूरा ओव्यूलेटरी एग्स नहीं बन पा रहे हैं, तब एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, तब इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं अगर आपको क्लिनिकल टर्म्स में बताऊं तो 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जो मेल्स में इशू के कारण होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म मोर्टेलिटी कम होना ड्यू टू यूजेस ऑफ टोबैको और एनीथिंग। दूसरा जो 1/3 केस होता है वो कारण फीमेल्स में पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया, या तो ट्यूबल ब्लॉकिंग है, या एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब भी काउंट हो सकता है। और जो बाकी रिमेनिंग केसेस होते हैं उनमें दोनों मेल और फीमेल में कारण होते हैं, और जिसके वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या से उनको जूझना पड़ता है। और ये बहुत ही, मैं बता दूं आपको कि बहुत ही आसानी से हम मेल्स के सिम्टम्स अगर है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, तो उसे बहुत आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर किया जाता है। मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी में आफ्टर 3 मंथ्स अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फीमेल में ब्लॉकेज को भी बहुत आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा खोला जा सकता है। एक मिरेकल की तरह काम किया जा सकता है। अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो रहा है, जैसे कोई पेशे से ड्राइवर है, तो उसके स्पर्म काउंट्स नेचुरली कम आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे सेलेनियम वगैरह, जो बहुत ज़्यादा स्पर्म को प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसी तरह से फीमेल जो इनफर्टिलिटी होता है उनमें अगर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, यूटेराइन और सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब डैमेज है, या एंड्रोमेट्रियोसिस है जिसमें पीसीओडी
PCOS ऐसा कोई है कारण, या फिर उनकी एज अबव 40 है, जैसे एल्डरली प्राइमी कहा जाता है, तो भी इसका हम बहुत आसानी से होम्योपैथी में इलाज कर सकते हैं। अब हमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ता है कपल को। पहली बात तो जो कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी का उपयोग करते हैं, उसको कम करिए, एक्सरसाइज करिए, वेट को रिड्यूस करिए। बिकॉज़ इन फीमेल्स में जो फैट डिपोजिशन होता है वो या तो ब्रेस्ट में होता है या यूट्रस में होता है, जो उसको हानिकारक करता है। इसलिए अधिक से अधिक वेट गेन को रोकने की कोशिश करिए। अब कुछ ऐसे कारण होते हैं और जिसके कारण जैसे फीमेल में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसे फीमेल डिफाइन नहीं कर पाती हैं इनफर्टिलिटी के लिए, जो बहुत भारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे आफ्टर मेटिंग और आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर फीमेल के अंदर जब सीमेन एंट्री हो जाती है और वो जैसे ही उठती है तो उसके वजाइना से सीमेन का फ्लो तुरंत हो जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट कि उसका जो वजाइनल वॉल्स हैं वो काफ़ी लूज़ हो गए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। ऐसे कंडीशंस में हमारी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। और इसमें एक कारण और आता है सफ़ेद पानी, जिसे हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए 2 मेडिसिन बहुत ही उपयोगी हैं। ये आपको स्क्रीन में पूरा दिखा दिया जाएगा 2 मेडिसिन। पहली मेडिसिन है बोरैक्स, जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है, और दूसरी है नेट्रमफॉस। ये दोनों मेडिसिन इनफर्टिलिटी जो फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होती है ड्यू टू वेजाइनल डिस्चार्जेस, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। ये मेडिसिन में वेजिनल डिस्चार्जेस बहुत ही एक्रीड होते हैं, मतलब जलन होती है उनसे, और वो स्पर्म को मार गिराते हैं क्योंकि एसिडिटी लेवल 7 से ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से बोरैक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जिसमें ल्यूकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है, बहुत ज़्यादा होता है और गर्म होता है। तो बोरैक्स इस कंडीशन को कम करके कंसेप्शन को ईजी करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जो नेट्रमफॉस है, वो इंडिकेटेड करती है इनफर्टिलिटी फीमेल में, जहाँ मैंने बताया एक्रीड, इरिटेटिंग और हनी कलर्ड वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो और जिसका स्मेल भी सावर होता है। ऐसे कंडीशन में नेट्रमफॉस उस पेशेंट को दिया जाता है, और दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही मिरेकुलस काम करती है और इनफर्टिलिटी को बहुत हद तक कम करती है और कंसेप्शन में हेल्प करती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है मेनोरेजिया ज़्यादा होता है। मेनोरेजिया का मीन्स होता है बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, प्रोलॉन्ग उनके पीरियड्स ज़्यादा दिन तक रहते हैं, 7 से 10 दिन तक, जिसकी वजह से वो एनीमिक कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी का सामना फीमेल को करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में भी 2 हमारी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है जो बहुत ही यूज़फुल होती है। उसमें पहली मेडिसिन है कैलकेरिया काब और दूसरी है एलिट्रिस फेरिनोसा। कैलकेरिया काब एक ऐसी मेडिसिन है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज और लॉन्ग लास्टिंग पीरियड्स चलते हैं। ये पीरियड्स समय के पहले आ जाते हैं, तब हमें कैलकेरिया काब, और वो लेडी बहुत ही फेयर, फैबी और फैटी होती है, उसमें ये कैलकेरिया काब मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होती है। कैल्शियम की कमी भी रहती है। दूसरी मेडिसिन होती है जो हमको एलिट्रिस फेरिनोसा बता रही हूँ मैं, उसे हम उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें भी मेन सिम्टम्स यही होते हैं कि मेंसेस अर्ली आ रहे हैं, कोपियस हो रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अब ज़्यादा कोपियस मेंसेस होगा, ज़्यादा मेंसेस होगा तो ल्यूकोरिया, एनीमिया, वीकनेस, टायर्डनेस, कमज़ोरी, ये सब मेनोरेजिया के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स फीमेल में रहेंगे और वो कंसीव करने के लिए इनकेपेबल हो जाएगी। इन मेडिसिन के अलावा जो होता है एलिट्रिस फेरिनोसा, ये मेडिसिन एबॉर्शन, जिन लेडीज़ में फ्रिक्वेंट एबॉर्शन की टेंडेंसी होती है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। अब हमारी 2 और मेडिसिन है वो ऐसे फीमेल को सूट करती हैं जिनमें बहुत ही कम मेंसेस होते हैं या स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, तब हम अपने 2 मेडिसिन का उपयोग करते हैं जिससे हम पल्सेटिला और सेपिया के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं शॉर्ट और स्कैंटी पीरियड्स में।
पल्सेटिला जो होती है एक बहुत ही नैसर्गिक मेडिसिन है जो ऐसे फीमेल में इनफर्टिलिटी के दौरान काम करती है जिसमें इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंसेस है, अमीनोरिया की कंडीशन होती है। अमीनोरिया यानी पीरियड्स न आए 2-2, 3-3 महीने, जिसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें मेंसेस जनरली डिलेड होते हैं, एक्सपेक्टेड डेट पे नहीं आते हैं और बहुत ही स्कैंटी होते हैं और बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं। पल्सेटिला और भी एक बहुत ही टॉप लिस्टेड मेडिसिन है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, जो फीमेल्स में पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नाम की ओवेरियन बीमारी होती है, उसमें भी पल्सेटिला बहुत ही काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन सेपिया पे आते हैं। सेपिया हम तब प्रिस्क्राइब करते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में फीमेल्स में जहाँ मेंसेस बहुत ही शॉर्ट होते हैं, स्कैंटी होते हैं और सप्रेस्ड होता है ड्यू टू मेंटल टेंशन्स के कारण या एक्सेसिव वर्क इन वाटर, ज़्यादा काम पानी में करने की वजह से जिन फीमेल्स को स्कैंटी मेंसेस का सामना करना पड़ता है उन्हें हम ये सेपिया नामक मेडिसिन देते हैं। और हमारी एक मेडिसिन है एग्नस कैस्टर्स एंड सेपिया, जो फीमेल्स के लिए, सेपिया का और मैं बताऊंगी, उसके साथ साथ एग्नस कैस्टर्स भी एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है जो इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ऐसे फीमेल्स जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही कम होता है, किसी तरह से मन, जैसे सेपिया पेशेंट में इनडिफरेंस का टेंडेंसी आ जाता है ड्यू टू ओवरवर्क करने के कारण उसमें वो लव की भावना या वो डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्नस कैस्टर्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें फीमेल में एक्सेसिव मास्टरबेशन की टेंडेंसी डेवलप हो गई हो, तब हम इसका भी उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, रिलैक्स्ड हुई कंडीशन जिसमें डिज़ायर बिल्कुल नहीं है, उस कंडीशंस में एग्नस कैस्टर्स बहुत ही अच्छा काम करती है। और सेपिया में भी यही सेम कंडीशन होता है। और इनके साथ एक और कंडीशन आती है फीमेल्स में, जैसे एक्सेसिव ड्राइनेस होता है वेजाइना में, जिसकी वजह से इंटरकोर्स के दौरान बहुत पेन होता है या बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, तब भी हम सेपिया का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इन सब मेडिसिन के अलावा कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया फीमेल के वेजाइना में बहुत ही एक्रिड कंडीशन होता है, उसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है, तो एसिडिटी लेवल ज़्यादा होता है जिसके कारण स्पर्म वहाँ बहुत देर तक रुक नहीं पाते हैं और मर जाते हैं, जबकि मिलियंस ऑफ स्पर्म एक इजैकुलेशन में वहाँ गिरते हैं। तब ऐसे टाइम में नेट्रम का भी एक मेडिसिन है जिसका हाईएस्ट रैंकिंग देते हैं हम, और ये बहुत ही उपयोगी है ऐसे फीमेल्स में जहाँ वो स्पर्म को जल्दी से मार देते हैं और ऑफेंसिव और इरिटेटिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ऐसे कंडीशंस में हम इसको बहुत उपयोगी करते हैं। और भी हमारी बहुत सी मेडिसिन हैं जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो फीमेल्स में और मेल्स दोनों में उपयोगी है। जैसे मैंने बताया एग्नस कैस्टर्स, कैलिडियम, सेलिनियम एक ऐसा कंटेंट है जो स्पर्म में बहुत मुख्यतः पाया जाता है और मेल्स के लिए उपयोगी है। एक्सरे एक टॉप लिस्ट मेडिसिन है मेल्स के लिए। कोनियम, सबल सैरुलेटा, ऐसे बहुत सी मेडिसिन हैं जो इनफर्टिलिटी के दौरान हम पेशेंट्स को देते हैं और हमें ग्रेट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में बस मैं एक्सप्लेन बताना चाहूँगी, आज मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कुछ मेडिसिन के साथ। आशा है आपको ज़रूर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला हुआ होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके नेक्स्ट में आपको और अच्छे तरीके से और मेल इनफर्टिलिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय, गुड नाइट।